नमस्ते एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइजोपीडिया। फेस्टिवल्स का सीजन अब ऑफिशियली स्टार्ट होने वाला है और ये वही टाइम है जब हम सब घर को थोड़ा और सुंदर और थोड़ा और ऑर्गेनाइज्ड बनाना चाहते हैं। इसी मूड में मैंने की एक छोटी सी शॉपिंग फ्रॉम IKEA। कुछ स्मार्ट ऑर्गेनाइजर्स जो डेली यूज के लिए परफेक्ट हैं और कुछ सिंपल और स्टाइलिश डेकोर पीसेस जो फेस्टिव वाइब क्रिएट करने में हेल्प करेंगे। सबसे एक्साइटिंग बात यह है कि मैंने पहली बार IKEA से ऑनलाइन शॉपिंग की अब जब से उन्होंने NCR दिल्ली में अपनी डिलीवरी स्टार्ट करी है। मैंने सोचा ट्राई करते हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ मेरा एक ऑनेस्ट रिव्यू IKEA हॉल का। क्या लिया, क्यों लिया और क्या ये वर्थ इट है या नहीं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज IKEA हॉल। सबसे पहले बात करते हैं इन हुक्स की जो कि सक्शन कप के साथ में आते हैं। इस प्लास्टिक कवर को आप जैसे ही रिमूव करोगे तो नीचे वाला पोर्शन स्टिकी है, जिसे आप किसी भी प्लेन सरफेस के ऊपर बहुत आराम से स्टिक कर सकते हैं, चाहे वो आपके बाथरूम के टाइल्स हो, किचन हो या फिर वुडन अलमेरा। ये सेट ऑफ 2 में आते हैं। तो मैं यहाँ पर ये जो अलमेरा का डोर है उस पर इसे स्टिक कर रही हूँ। बस आपको इसे होल्ड करना है और अंदर की तरफ प्रेस करेंगे, आपको एक साउंड आएगी, दैट मीन्स आपका ये जो हुक है वो अच्छे से स्टिक हो गया है। अब आप इसे कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, पर्स, बेल्ट्स वगैरह हैंग करने के लिए बाथरूम में या फिर किचन में अपने स्पून्स को हैंग करने के लिए। मुझे एक इस तरीके का स्टोरेज बॉक्स चाहिए था जो कि स्लिम हो और लिड के साथ में आता हो। ये बॉक्स बेसिकली मैंने किचन में यूज़ करने के लिए मंगवाया है, लेकिन मैं आपको पहले इसका एक और यूज़ बताती हूँ। आप इसे अपने वैनिटी या फिर ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉर्स में अपने काजल, पेंसिल्स, मस्कारा या फिर कोई भी छोटा मोटा मेकअप का जो आइटम होता है उसे ऑर्गेनाइज करने के लिए इस तरीके के स्टोरेज बॉक्सेस ड्रॉर्स के अंदर रख के ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। कवर्स के साथ में आते हैं तो डस्ट से भी ये आपके अंदर रखी हुई चीज़ को प्रोटेक्ट करेगा। तो इस तरीके के स्ट्रॉस, चाहे वो आपके पेपर के हों, प्लास्टिक, सिलिकॉन या ग्लास के, मैंने इन स्ट्रॉस को रखने के लिए इस बॉक्स को मंगाया था ताकि डस्ट से स्ट्रॉस प्रोटेक्टेड रहें और एक जगह ही ऑर्गेनाइज भी हो पाए। ये है फूड कवर्स जो कि सेट ऑफ 3 में आते हैं और मटेरियल है सिलिकॉन। हमारे किचन में जो छोटे छोटे बोल्स होते हैं उन्हें कवर करने के लिए हमें यूजुअली बड़ी लिड्स निकालनी पड़ती हैं, तो ये कवर्स उनका परफेक्ट रिप्लेसमेंट है। डिफरेंट साइज ऑफ बोल्स में ये डिफरेंट साइज ऑफ जो कवर्स हैं वो बहुत आराम से फिट हो जाते हैं। जो भी हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कट कर देते हैं, जैसे कि ऑनियन या फिर हमारा जो टोमेटो वगैरह होता है, तो उसके ऊपर भी आप इसे एज अ कवर बहुत आराम से स्ट्रेच करके किसी भी फ्रूट या वेजिटेबल के ऊपर लगा सकते हैं, उसे ड्राई होने से बचाने के लिए। जब आप इस कवर को लगा देते हैं, आप इसे फ्लिप करेंगे तो इसमें रखा हुआ जो लिक्विड है वो बिल्कुल भी स्पिल नहीं होगा। इसलिए मुझे ये कवर्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आए हैं। जैसे कि मैंने बोला, बड़ी लिड्स का एक प्रॉपर रिप्लेसमेंट है इस तरीके के सिलिकॉन कवर्स। ये है प्रिपरेशन बोल जो कि मिक्स्ड कलर्स में आता है, सेट ऑफ 3 में। 2 मैंने ऑलरेडी अपनी मम्मी को दे दिए हैं। तो आप इसे चॉपिंग बोर्ड के नीचे कुछ इस तरीके से फिक्स करेंगे, वेजिटेबल्स चॉप करेंगे, चॉप करने के बाद में चॉप वेजिटेबल्स आप इस बोल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपको अलग से प्लेट रखने की ज़रूरत नहीं है और कुछ भी स्पिल नहीं होगा। आप इसी बोल को एज इट इज़ यहाँ से निकाल करके वेजिटेबल्स जब आपको वॉश करनी है तो आप इसे वॉश भी कर सकते हैं। क्योंकि ये साइड से कट लगा हुआ है तो इससे पानी निकालना भी काफ़ी ज़्यादा इजी है एंड डायरेक्टली आप इसे सब्ज़ी बनाते टाइम ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। ये है वॉशिंग बैग जिसका साइज़ मुझे एकदम एप्रोप्रिएट लगा, स्पेशली सॉक्स या फिर हैंकीज़ को जब हम वॉशिंग मशीन में वॉश करते हैं। हम डायरेक्टली जब अपने सॉक्स को मशीन में थ्रो करते हैं तो कभी कभी पैर इधर उधर टॉस हो जाते हैं, छोटे कपड़ों के साथ में बड़े कपड़े मिक्स हो जाते हैं। तो इस तरीके के बैग्स बहुत ही हैंडी आते हैं, स्पेशली इनरवेयर्स को वॉश करने के लिए। इस प्रोडक्ट का जो डिस्क्रिप्शन है वो है स्नैक कंटेनर, लेकिन आप इसमें फ्लूइड्स भी रख के ऑफिस या स्कूल जाते टाइम ले जा सकते हैं। जैसे कि ये एक आपका कप की तरह काम करेगा जिसमें आप जलजीरा या फिर जूस वगैरह रख के ले जा सकते हैं, और इस पोर्शन में आप अपने ड्राई स्नैक्स रख सकते हैं जो कि कुछ ट्विस्ट करने से ओपन होगा। जलजीरा लेके जा रहे हैं तो आप जो ड्राई स्नैक वाला कंटेनर है वहाँ पर आप बूंदी वगैरह रख सकते हैं जलजीरा में पीने के लिए।
ये एक मिक्सिंग बोल है जो बहुत ही ज़्यादा हैंडी आता है, स्पेशली मॉर्निंग में लंच या फिर ब्रेकफास्ट बनाते टाइम। इसकी डेप्थ काफ़ी ज़्यादा है जो कि आपको एक बहुत अच्छा स्पेस प्रोवाइड करता है किसी भी चीज़ को मिक्स करने के लिए। प्रॉपर हैंडल है जिससे आप चीज़ों को पोर कर सकते हैं और नीचे की तरफ आपको एक सिलिकॉन ग्रिप मिलती है विच मेक्स दिस बोल एंटी स्किड। अब मॉर्निंग में आप कोई सैलड प्रिपेयर कर रहे हों या स्प्राउट्स वगैरह रेडी कर रहे हों तो बस सारी चीज़ें आप इस बोल के अंदर बहुत आराम से डाल सकते हो और 2 से 3 लोगों के लिए आप इसमें जो रेसिपी है उसे मिक्स कर सकते हैं। देखिए मैंने सारी चीज़ें इसमें डाल दी क्योंकि इसकी डेप्थ काफ़ी ज़्यादा है तो इसे मिक्स करते टाइम चीज़ें स्पिल नहीं होंगी। आप चाहें तो इसे कुछ इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं या फिर स्पून की हेल्प से भी आप इसे बहुत आराम से मिक्स करके यूज़ में ला सकते हैं। तो ये मुझे एक बहुत ही यूज़फुल सा प्रोडक्ट लगा, इसलिए मैंने इसे परचेज़ करा एंड आफ्टर यूजिंग इट मुझे लगा कि ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है एज आई सेड मॉर्निंग रश आवर्स के लिए। दीज आर किचन टावल्स जो कि कॉटन मटेरियल से बने हुए हैं। मुझे इनका जो प्रिंट था ब्लैक एंड वाइट में इन डिफरेंट पैटर्न्स, जैसे कहीं स्ट्राइप्स हैं कहीं चेक्स हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसकी जो लेंथ है इस नैपकिन की वो एकदम अप्रोप्रिएट है आपके किचन के लिए। मटेरियल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, कॉटन का मटेरियल है जो कि इस वेदर के लिए एकदम बढ़िया है। इसमें आपको हैंग करने के लिए एक स्लॉट भी दिया गया है जिसकी हेल्प से आप इसे हैंग कर सकते हैं एंड अपने यूटेंसिल्स या फिर हैंड्स को वाइप करने के लिए एकदम परफेक्ट है। ऑनलाइन इस प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन था एज अ शू रैक, यानी अगर आपके घर में शू रखने के लिए उतना ज़्यादा स्पेस नहीं है या कबर्ड्स नहीं है तो आप इसको फ्लोर के ऊपर रख करके कुछ इस तरीके से ओपन कर लें। आप शूज़ नीचे भी रख सकते हैं एंड ऊपर भी, लेकिन मैंने इसको जो हमारे लिविंग रूम में विंग चेयर है उसके पीछे कुछ स्पेस है वहाँ पर रखा हुआ है और जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है, कुछ कोरियर का नया सामान आता है, वो यहाँ रख देती हूँ। अब क्या नीचे स्पेस खाली है तो इसको हटा करके आराम से पीछे की तरफ क्लीनिंग भी हो जाती है। और अगर आपके शू कैबिनेट के अंदर शेल्फ नहीं है तो आप शेल्फ की तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं एज अ शेल्फ राइजर इनसाइड योर शू रैक। ये एक टेबल क्लॉथ है, इसका प्रिंट मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में ये अवेलेबल थी एंड मटेरियल इसका जो है वो कॉटन का है, लेकिन शायद हो सकता है मैंने इसे मिस आउट कर दिया, इसका डिस्क्रिप्शन ढंग से नहीं देखा। जब मैंने इसे 6 सीटर डाइनिंग टेबल पे रखा तो आप देखोगे इस तरफ से इसकी लेंथ थोड़ी सी कम है, लेकिन मैंने इसको डाइनिंग टेबल पर लगाने के लिए नहीं मंगवाया था। अभी गणेश चतुर्थी आ रही है तो टेबल के ऊपर मैं इसको स्प्रेड करने वाली हूँ, इसलिए मैंने इसे मंगाया है और 4 सीटर डाइनिंग टेबल में ये बहुत अच्छे से काम करेगा। ये है सैंडविच कंटेनर विद लिड जो कि सेट ऑफ 2 में आते हैं। ये फूड सेफ प्लास्टिक है तो आप इसे लंच बॉक्स की तरह भी इस्तेमाल में ला सकते हैं, लेकिन मैंने इसे लंच बॉक्स यूज़ करने के लिए नहीं ऑर्डर किया है। फ्रिज में कभी कभी स्पेस बहुत कम हो जाता है, स्पेशली जब आपका डबल डोर फ्रिज होता है और उतने ज़्यादा शेल्फ नहीं होते हैं, तो मैं इनको जो लेफ़्ट ओवर फूड है या जो प्रिपरेशन वाली जो चीज़ें होती हैं उनको रखने के लिए मैंने इसे ऑर्डर किया था। काफ़ी ज़्यादा स्लिम है और देखिए कितने आराम से ये स्टैक भी हो जाते हैं। नेक्स्ट है ये कोस्टर्स जो कि सेट ऑफ 2 में आते हैं एंड दे वर सो प्रिटी और इनका जो प्राइस था इट वॉज जस्ट फॉर ₹79 और इसका मटेरियल है कॉर्क का, जो कि अगर आप इसे अपने कॉफ़ी टेबल या डाइनिंग टेबल के ऊपर रखेंगे तो देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगेगा, क्योंकि बहुत अर्दी सा मटेरियल है जो कि आपके किसी भी टाइप के डेकोर के साथ में बहुत आराम से ब्लेंड हो जाएगा और ईज़िली आप इसे पुल करके अपने कप्स रख सकते हैं। अब जब कप आप डायरेक्टली टेबल के ऊपर रखते हैं तो कभी कभी फट फट आवाज़ आती है, स्क्रैच लगते हैं, तो कॉर्क होने की वजह से उसको भी अवॉइड किया जा सकता है। अब क्योंकि फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो मैंने सोचा था कि मैं कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स ऑर्डर करती हूँ। मुझे लगा था कि इनका साइज़ जैसा डिस्क्रिप्शन है उससे थोड़ा सा बड़ा आएगा, तो मैंने ऐसे 2 इंडिविजुअली ऑर्डर करे थे, ये शायद 99 ईच है और एक ये वाले ऑर्डर करे हैं जो कि 79 ईच थे। बस मुझे लगा कि थोड़ा सा जैसे ये स्टिक थोड़ी लंबी होती तो ज़्यादा अच्छा लगता। अदरवाइज़ जब मैंने इसको वेस में कॉफ़ी टेबल के ऊपर रखा था तो देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था एंड आप जो कि यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो मैंने इनको पूरा इस तरीके से एक बंच बना करके प्लान किया है कि मैं फेस्टिवल के टाइम पे कुछ इस तरीके से ही इसे रखने वाली हूँ। देखने में काफ़ी सुंदर भी लग रहा था। ये है एक पीलर जो कि 99 रुपीज़ का था। पीलर मेरे घर में टूट गया था तो मैंने सोचा कि अब मैं ऑर्डर कर ही रही हूँ तो ये बहुत छोटा सा था, हैंडी था,
तो मैंने इसलिए इसको ऑर्डर किया है। पिकनिक के टाइम पे आप इसे बैग में कैरी भी कर सकते हैं ईजिली। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये एक डोरमैट है जिसे मैंने घर के मेन डोर के बाहर रखने के लिए प्लान किया है। अभी घर में कुछ वुडवर्क चल रहा है, इसलिए मैं आपको इसे यहाँ लगा के दिखा रही हूँ। मुझे ये देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगा था। आई होप आज का ये IKEA हॉल आप सबके लिए यूजफुल रहा होगा। सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एंजॉय, टेक केयर एंड बाय बाय।